अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों की। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को प्रोडक्ट हंटिंग में मजा आ रहा होगा। प्रोडक्ट रिसर्च का मेथड वन आप लोगों ने सीख लिया, मैग्नेट मेथड टू आपने सीख लिया, तीसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्क्रीन को शेयर करते हैं और तीसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूँ, तीसरा मेथड में आप लोग क्या करें। पीपीटी को साथ में शेयर कर लेते हैं कि देखें प्रोडक्ट रिसर्च के जो मेथड आप सीख रहे हो उन मेथड में जो अभी हमने सीखा था, मैग्नेट सीखा था, बेस्ट सेलर मेथड सीखा था। ठीक है। अब बेस्ट सेलर के बाद हमारे पास मेथड नंबर टू है, ये है ब्लैक बॉक्स। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। ब्लैक बॉक्स के हम दो तरीकों से सर्च करेंगे। ठीक है, तो मैं टूल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और टूल ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ब्लैक बॉक्स के हमने दो ऑप्शंस का इस्तेमाल कर। अगर आपके पास राबिया का टूल है और उसमें ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप टेम्परी वाले को ओपन करेंगे और टेम्परी वाले को ओपन करके आप डायरेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट इस पर डैशबोर्ड पे। ये आपके पास डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड में आपके पास टूल्स आ गए। आपने टूल्स में जाना है और इस बार हमने ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल करना है। ब्लैक बॉक्स जब ओपन होगा तो इसके जो ऊपर टैब्स आ रहे हैं, ये सारे टैब्स हमने इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर निश भी है, प्रोडक्ट टारगेटिंग, लाइट एनालिटिक्स भी है, ये आप आगे जाके एवीएट टॉप सर्च भी हैं। ये आपको समझ लें, ये दो मेन चीज़ें आपने मेनली सीखनी है, प्रोडक्ट और दूसरा कीवर्ड। तो आज मैं आपको पहले कीवर्ड वाला ब्लैक बॉक्स से बता रहा हूँ। देखिए, जब कीवर्ड हम ब्लैक बॉक्स से कीवर्ड ढूंढते हैं, ठीक है, तो कीवर्ड हम पर सेलर के हिसाब से ढूंढ रहे होते हैं। आप यहाँ पर देखिए, मार्केट सर्च जो आ रहा है वो आ रहा है .com.mexico। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो मार्केट प्लेस है वो आपकी यूनाइटेड स्टेट होनी चाहिए, .com होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो आपने यूनाइटेड स्टेट मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो सर्च वॉल्यूम है, जो मैंने आपको बताया कि सर्च वॉल्यूम आपने 5,000 रखना है। ठीक है, इसमें फ्लक्चुएशन कर सकते हैं आप, 5,000, एक 5,000, 10, 20 या 6,000, कुछ भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आप जो मंथली रेवेन्यू है उसमें मिनिमम 5,000 रखें। ठीक है, यानी आपको ऐसे सेलर्स चाहिए जिसकी कम से कम जो रेवेन्यू है 5,000 होना चाहिए, मैक्सिमम जितना भी हो उसका। और प्राइस जो है, जो आपको अब तक प्राइस तीनों मेथड में, ये तीसरे मेथड में एटलीस्ट रट जानी चाहिए। फिर 25 से 60 हम क्यों रखते हैं। रिव्यू काउंट हमेशा मैक्सिमम रखते हैं क्योंकि हम पर सेलर की बात करें तो पर सेलर में हमने 500 रिव्यू काउंट नहीं रखना, उसको 1,000 रखना है, 1,500 या 2,000 रखना है। किस लिए? ब्रॉड रिजल्ट चाहिए हमें, ये पर सेलर हमें रिजल्ट निकाल के देगा। ठीक है, और रिव्यू रेटिंग जो है वो हमें रखनी है 4.2 मिनिमम। वर्ड काउंट जो है वो हम रखेंगे 2 और 2 से मैक्सिमम 4। ठीक है, ये वर्ड काउंट हमें। आपके पास जो कैटेगरीज आ रही हैं इसमें गेटेड अनगेटेड सारी कैटेगरीज है, लेकिन आपने अनगेटेड कैटेगरी को ही सेलेक्ट करना है और गेटेड को सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे गेटेड कैटेगरी, अनगेटेड कैटेगरी सॉरी सेलेक्ट कर ली। और जैसे कि हमारे पास ये होम एंड किचन अनगेटेड कैटेगरी, फ्रेश लॉन गार्डन है, ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, तो मैंने ऑफिस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया। एक एक अनगेटेड कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर इसके ऊपर अपने पूरे क्राइटेरिया को फिलअप करें। वेरिएशन जो है, हमें हमने कहा कि मैक्सिमम 4 वेरिएशन और मिनिमम में आप कुछ ना फिल करें, क्योंकि मिनिमम में अगर कोई वेरिएशन नहीं मिली अच्छी बात है, और अगर वेरिएशन उस प्रोडक्ट की ज़्यादा हुई, मिसाल के तौर पर 20 वेरिएशन है कलर वाइज या साइज वाइज, तो अगर कोई क्लाइंट है और उसके वेरिएशन 20 है तो उसको हर वेरिएशन के प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर 50 यूनिट उसको खरीदने हैं, तो 20 वेरिएशन है, तो हर वेरिएशन के 50-50 खरीदें। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो हम ज़्यादा वेरिएशन पे नहीं जाते, हम 4 पे और कम से कम 2, इससे ज़्यादा नहीं। तो कम से कम ना नहीं लिखे तो ज़रूरी है, क्योंकि आपके अगर कुछ भी वेरिएशन नहीं है तो अच्छी बात है, और अगर आप 2 वेरिएशन पे जाएं या 3 या 4 पे जाएं। मंथली से लिखना आपने 500 मंथली सेल मिनिमम ये लिखनी है आपने। ठीक है, नहीं भी लिखे तो ये आपके पास मंथली सेल आ रही होगी और अच्छी आ रही होगी। ठीक है, फुलफिलमेंट जो है वो आपने एफबीए और एफबीएम फुलफिलमेंट लेना है। कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है वो आपने 2,000 लेना है। जब आप कंपीटिंग प्रोडक्ट 2,000 लेंगे उसके बाद आपने, यस, इससे ज़्यादा आपने सर्च फिल्टर नहीं लगाने, क्योंकि हमें ब्रॉड रिजल्ट चाहिए। और अगर ज़्यादा फिल्टर आउट करेंगे तो नैरो रिजल्ट आएंगे। तो मैंने इस पे सर्च पे क्लिक करा और सर्च पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट जो है वो दिखा रहा है, 15 फ्रेजेस दिखा रहा है। अब इसने क्या करा, मुझे डायरेक्ट जो है कीवर्ड्स निकाल के देते हैं, डायरेक्ट कीवर्ड्स जैसे कीबोर्ड राइजर है,
सही है। और उसके बाद मुझे प्राइस का नहीं, तकरीबन कितने इससे 15 कीवर्ड फ्रेसेस। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई और बंदा ये पर्टिकुलर वो निकाल रहा है, रिजल्ट्स निकाल रहा है, और वो ये क्राइटेरिया रख रहा है, तो उसके पास भी यही कीवर्ड आएंगे। तो ये ज़्यादा रिकमेंडेड मेथड नहीं होता। तो आप लोग जो है आ, ये ब्लैक बॉक्स के कीवर्ड की प्रैक्टिस जरूर कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा सर्च नहीं करते। तो सीएसवी डाउनलोड करके मैं आपको इतना बता देता हूँ कि करना क्या है। आपने सीएसवी डाउनलोड करके आपने वही काम करना है। सारी जो है आपके पास कीवर्ड फ्रेसेस आ रहे हैं, तो उन कीवर्ड फ्रेसेस का अमेजोन सर्च बार पे जाकर, बस सर्च वॉल्यूम के अलावा बाकी जितना भी आपके पास आ रहा है वो कस्टमाइज पे जाकर भी हम कर सकते थे, यहाँ पर भी कर सकते हैं, डज नॉट मैटर। हमने कंट्रोल माइनस करना है, ये सब माइनस, कंट्रोल माइनस करके अपने सारे कॉलम्स हटा दिए। सिर्फ सर्च वॉल्यूम चाहिए। देखिए वहां पर हम क्या करते हैं, हाई टू लो करते हैं सर्च वॉल्यूम। और ये हम मैं वहाँ पे करना भूल गया, और अगर आप भी करना भूल जाए तो आपके पास ये एक्सेल पे ऑप्शन आ रहा होता है। इस ऑप्शन में Z to A पे जाएं और सॉर्ट कर दें। आप हाई टू, देखिए हाई टू लो। अब आपने एक ही यहाँ से कीवर्ड उठाना है, वही पुराना तरीका है कि कॉपी करा, और कॉपी करके फिर आपने जाना है अमेजोन पर, और अमेजोन के जो सर्च बार है उस पर ये कीवर्ड आपने पेस्ट करना है। कीवर्ड पेस्ट करने के बाद आपने देखना है ड्रॉप डाउन करके कि क्या ये कीवर्ड ऐसा है जिसमें इस तरह का कोई प्रोडक्ट आ रहा है जिसको हम बेच सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि इसमें तो हमारा दिवालिया निकल जाएगा। रीजन आपको दिख रहा होगा कि ये गोल्डन टिकट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं जो $100 से ऊपर जा रहे होते हैं। 299, 150, ठीक है, यानी बहुत हाई प्राइस जा रही है इसकी। नीचे कम प्राइस भी आ रही है, यानी और भी इसमें मिक्स आ रहे हैं आपके पास 34, 100, यानी जो एवरेज प्राइस इसकी निकल रही है वो मैं देख लेता हूँ एक्सेल चला। अगर कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि आपके वो प्रोडक्ट्स मतलब हैजमेट होते हैं या फ्रेजाइल होते हैं, ब्रेकेबल होते हैं, ठीक है, जिसकी लॉन्चिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, हम उस तरह के प्रोडक्ट स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं, और फिर हम वो प्रोडक्ट लेते हैं। तो मैंने इस पर एक्सेल चलाना है, इस पर चलाकर मैंने इस पर देखना है कि अगर वो मेरा क्राइटेरिया पूरा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर मैं इसको इस प्रोडक्ट को नहीं लूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। ठीक है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, और मैं एवरेज प्राइस देखता हूँ तो 95। तो एवरेज प्राइस मेरी 95 आ रही है, इसका मतलब है नॉट टू गो इन दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट पे हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो रिव्यू आपके पास रेवेन्यू है वो 300K होना चाहिए, 3 लाख होना चाहिए। और एवरेज रिव्यूज जो है वो तकरीबन 3000 हो, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, लेकिन एवरेज प्राइस कम से कम आपके पास होनी चाहिए 60, इससे ज़्यादा ना हो, नहीं तो फिर ज़्यादा उसमें आपके पैसे लग सकते हैं। ठीक है जी। तो इस पे फिर अब बाकी आपको पता है कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ये ब्रांड डोमिनेशन आपने देखनी है, कि अगर ब्रांड डोमिनेशन जैसे स्काईलाइट इसमें आ रहा है, कई दफ़ा आ रहा है, तो ये ब्रांड डोमिनेट है। फुलफिलमेंट आपने देखनी है, उसके लिए आप यहाँ पर सारे चेक अनचेक कर दें सबको, सिर्फ यानी प्राइस चाहिए हमें, सेल्स ग्राफ नहीं चाहिए, बीएसआर नहीं चाहिए, फीस नहीं चाहिए, रेटिंग चाहिए हमें, इमेजेस नहीं चाहिए, बाय बॉक्स नहीं चाहिए, साइज स्टेट्स नहीं चाहिए, डायमेंशन क्रिएशन डेट नहीं चाहिए, सेल्स रेवेन्यू और सेल्स कंट्री रीजन ये नहीं चाहिए, एक्टिव सेलर्स नहीं चाहिए। अच्छा, तो रिव्यू काउंट, रिव्यू वेलोसिटी नहीं चाहिए हमें, कैटेगरी नहीं चाहिए। तो ये आपने क्या करा, सेटिंग में जो जो कॉलम इंपॉर्टेंट है वो। तो हमें ये पहले दिख गया ब्रांड डोमिनेशन है, एवरेज प्राइस सही नहीं है, तो नॉट टू गो इन दिस प्रोडक्ट, इस पे वैसे भी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, बाकी आपने क्या देखना है, फुलफिलमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब रिव्यू और रेवेन्यू को देख रहे हो तो टॉप 10 में आपने देखना है कि भाई आपके पास 3 सेलर ऐसे हों जिनका 500 से कम आपके पास रिव्यू हो, और 5 से ज़्यादा उसका रेवेन्यू हो। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है। और सबसे पहले आप फिल्टर करके क्या कर लेते हैं, हाई रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। मैंने आपको ये स्पीडली क्यों बताया, क्योंकि ये मेरे प्रोडक्ट रिसर्च पार्ट 1 के अंदर मैंने मैग्नेट में ये सारा तरीका बताया हुआ है। तो होप सो आपको ये वाली चीज़ समझ में आ रही होगी कि ब्लैक बॉक्स कीवर्ड से हमें रिसर्च कैसे करनी है। ब्लैक बॉक्स कीवर्ड में आप पर सेलर का एक यहाँ पर क्राइटेरिया फिल करते हैं, और आपको अगर कोई प्रोफेशनल कीवर्ड नहीं मिलता तो आपने फिर दोबारा आना है इधर, और कोई भी अपनी मर्जी से दूसरी अनगेटेड कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, और फिर दोबारा इस तरीके से सर्च करना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये नॉट रिकमेंडेड मेथड है मेरे मुताबिक, वो रीज़न यही है क्योंकि जितने लोग ये क्राइटेरिया फिल कर रहे होते हैं अपने सेलर्स के कीवर्ड निकालने के लिए, तो उनको भी यही कीवर्ड निकाल के देगा, सेम कीवर्ड। तो ब्लैक बॉक्स के कीवर्ड से हम नहीं करते।
ज़्यादातर मैं स्टूडेंट्स को ये वाला ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट वाला बताता हूँ। तो आपको यही वाला जो है नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि ब्लैक बॉक्स के प्रोडक्ट से आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी, ठीक है। और अगर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी प्रैक्टिस ना करें, इसकी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और देखें कि आप क्रॉस वैलिडेट यानी सही गलत के फैसले में प्रोडक्ट को कैसे डालें। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको मोर डिटेल में ये समझाऊंगा मैं कि ब्लैक बॉक्स के प्रोडक्ट के तरीके से हम कैसे सर्चिंग करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, जज़ाक।